दोस्तों, आखिर टाइटैनिक जहाज को आज तक समुद्र से बाहर क्यों नहीं निकाला गया? आपके घर में मौजूद गैस सिलेंडर में अभी कितना गैस बचा है, ये घर बैठे कैसे जानेंगे? और वो कौन शख्स है जिसने दोनों परमाणु हमले को झेला है? जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मधुमक्खियां धरती के इकोसिस्टम के लिए सबसे जरूरी जीवों की सूची में सबसे ऊपर आते हैं। मतलब धरती के लिए ये सबसे जरूरी जीव हैं। लेकिन इस सूची में हम इंसान टॉप 10 में भी नहीं आते हैं। मधुमक्खियों के बारे में अल्बर्ट आइंस्टीन ने यह कहा था कि अगर पृथ्वी से मधुमक्खियां खत्म हो जाएं, तो उसके 4 साल बाद ही मानव जाति भी खत्म हो जाएगी। न्यूयॉर्क में इनोटिका मारिया नाम का एक ऐसा रेस्टोरेंट है जहां पर सभी रसोइये दादी माँ की उम्र की हैं। तो जिनको भी अपनी दादी माँ के अनुभवी हाथ का खाना पसंद है, वे इस रेस्टोरेंट में जा सकते हैं। यदि आप लोग विज्ञान और अंतरिक्ष में रुचि रखते हैं तो आप हाउ मेनी पीपल आर इन स्पेस राइट नाउ.com पर जाकर देख सकते हैं कि इस वक्त कितने लोग कितने दिनों से अंतरिक्ष में मौजूद हैं। worldmeters.info एक ऐसी वेबसाइट है जिसमें आप देख सकते हैं कि इस वक्त दुनिया में मनुष्यों की आबादी कितनी है, कितने बच्चे इस समय जन्म ले रहे हैं और कितने लोग मर रहे हैं। शायद ये सब आंकड़े 100% तो सही नहीं होते, लेकिन आप आबादी का काफी हद तक अनुमान लगा सकते हैं। आप सभी जानते हैं कि हमिंग बर्ड दुनिया की सबसे छोटी पक्षी है, लेकिन क्या आप यह जानते हैं कि इसका आकार मात्र एक सिक्के के जितना होता है? ये इकलौते ऐसे पक्षी हैं जो पीछे की तरफ उड़ सकते हैं और ये सिर्फ 1 सेकंड में 75 से 90 बार अपने पंखों को फड़फड़ा सकते हैं, जो अन्य सभी पक्षियों से काफी ज्यादा है। तो आप देख सकते हैं कि एक छोटी सी चिड़िया में कितनी खूबियां हैं। सड़क में बीच की टूटी हुई सफेद पट्टी का मतलब होता है कि मौका मिलने पर आप अपने से आगे की गाड़ी को ओवरटेक कर सकते हैं, और ऐसी पट्टी हमें लगभग सभी सड़कों पर मिल जाती है। लेकिन अगर सड़क की सफेद पट्टी पूरी सीधी हो और बीच से टूटी हुई नहीं हो, तो ऐसे सड़क में आपका अपने से आगे वाली गाड़ी को ओवरटेक करना मना होता है। ऐसी सड़कें अधिकतर कोहरे वाले इलाकों में होती है, जहां गाड़ी को ओवरटेक करना खतरनाक होता है। सन 2013 में एनिमल प्लैनेट ने जलपरियों के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी और इसमें दिखाई गई जलपरियां इतनी असली लग रही थी कि लोगों को लगा कि उन्होंने सच में जलपरियों को ढूंढ लिया है। इसके बाद अमेरिकी सरकार को खुद लोगों को बताना पड़ा था कि वे सभी जलपरियां काल्पनिक हैं और उनके होने का आज तक कोई भी सबूत नहीं मिला है। माउंटेन ड्यू, जो आजकल बहुत से लोगों का मनपसंद कोल्ड ड्रिंक बन गया है, लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि 1940 में जब इसे बनाया गया था तो इसे कोल्ड ड्रिंक के तौर पर नहीं बल्कि शराब में मिक्स करने वाले मिक्सर के तौर पर बनाया गया था। आखिर इंसानों के शरीर पर कितने बैक्टीरिया पाए जाते हैं? तो आपको यह जानकर हैरानी होगी कि एक इंसान के शरीर पर मौजूद बैक्टीरियों की संख्या पृथ्वी पर मौजूद जीव जंतुओं की संख्या से कहीं ज्यादा अधिक है। इनमें कुछ हमारे शरीर को कोई हानि नहीं पहुंचाते हैं और कुछ हमारे लिए अच्छे और बुरे भी होते हैं। यह तय करना बहुत मुश्किल होता है कि जेब्रा का ओरिजिनल कलर क्या है। मतलब जेब्रा के काले शरीर पर सफेद धारियां हैं या सफेद शरीर पर काली। तो फैक्ट यह है कि जेब्रा का ओरिजिनल कलर काला होता है और उसके ऊपर सफेद रंग की धारियां होती है। बेहद पॉपुलर एक्शन हीरो रहे ब्रूस ली के बारे में कई तरह की बातें प्रचलित हैं। इनमें से कुछ सही हैं तो कुछ बढ़ा चढ़ाकर कही गई हैं। मगर यह बात बिल्कुल सच है कि ब्रूस ली अंगूठे और एक उंगली की मदद से एक ही हाथ से पुशअप्स कर सकते थे। आप कभी न कभी रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर गए होंगे। वहां आपने देखा होगा कि जमीन पर पीले रंग की खुरदरी टाइल्स लगी होती हैं। कुछ टाइल्स सीधे होते हैं और कुछ गोल आकार के होते हैं। ज्यादातर लोगों को लगता है कि ये खुरदरी टाइल्स इसलिए लगाई जाती है ताकि लोगों को ग्रिप मिले और वे फिसले नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। बता दें कि रेलवे और मेट्रो स्टेशन पर पीले रंग की ये सीधे और गोल टाइल्स फिसलन से बचने के लिए नहीं लगाए जाते हैं, बल्कि इन्हें दृष्टिहीन लोगों के लिए लगाया जाता है। अगर स्टेशन पर पीले रंग की गोल टाइल्स है तो यह इस बात का संकेत है कि आपको यहीं रुकना है। वहीं सीधे टाइल्स का मतलब है कि आप आगे चलते रहें। इन टाइल्स की मदद से दृष्टिहीन लोगों को चलने में काफी सुविधा होती है। इन्हें टेक्टाइल पाथ कहा जाता है। इन टाइल्स का रेलवे स्टेशन पर एक फायदा और है। दरअसल रेलवे स्टेशन पर कई तरह की केबल, पाइप और वायर एक जगह से दूसरी जगह को कनेक्ट करने के लिए लगाए जाते हैं। पाइप, केबल और वायर को इन टाइल्स के नीचे से ही ले जाया जाता है। इन पीली टाइल्सों के नीचे खाली जगह होती है।
अगर कभी किसी कनेक्शन में कोई प्रॉब्लम होती है तो इन टाइल्सों को आसानी से हटाकर कनेक्शन में आ रही प्रॉब्लम्स को ठीक कर लिया जाता है और इसके बाद इन टाइल्स को दोबारा लगा दिया जाता है। आपने बहुत सारे फिल्मों को देखा होगा और उन फिल्मों में हीरो के साथ साथ हीरोइन का होना तो आम बात है। साथ ही हर एक सीन में हीरो को अलग अलग ड्रेस पहनाया जाता है। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि धमाल भारत में बनी एक ऐसी फिल्म है जिसमें एक भी हीरोइन नहीं है। और तो और यह फिल्म सिंगल ड्रेस में ही कंप्लीट हो गई। मतलब इस फिल्म के चारों हीरो को हर एक सीन में एक ही कपड़ा पहनाकर फिल्म की पूरी शूटिंग की गई। यूरोप में कद्दू की विविध किस्मों का जश्न मनाने के लिए यूरोपियन पंपकिन वेइंग चैंपियनशिप का आयोजन अक्टूबर में किया जाता है। इसमें दुनिया भर की कद्दू की अलग अलग किस्में देखने को मिलती है। इसमें जिसके कद्दू का वजन सबसे ज्यादा होता है वह विजेता बनता है। जर्मनी के लुडविग्सबर्ग में आयोजित यूरोपियन पंपकिन वेइंग चैंपियनशिप के विजेता इटली के टस्कनी क्षेत्र के हैं, जिनके कद्दू का वजन 1217.5 किलोग्राम दर्ज किया गया। दोस्तों, यह है प्लास्टिक को रिसाइकल कर बनाई गई दुनिया की सबसे बड़ी टी शर्ट। इस टी शर्ट की खास बात यह है कि यह प्लास्टिक की बोतलों को रिसाइकल करके बनाया गया है और इतने सारे बोतलों को विभिन्न एनजीओ से इकट्ठा की गई है। आपको बता दें कि लगभग 2 लाख इस्तेमाल की गई प्लास्टिक बोतलों को गलाकर इस टी शर्ट को बनाया गया है, जिसकी लंबाई 77.5 मीटर और चौड़ाई 70.08 मीटर है। इस टी शर्ट ने दुनिया के सबसे बड़े टी शर्ट होने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया है। प्लास्टिक इंडिया फाउंडेशन, जो कि भारत की प्लास्टिक की कंपनी है, उन्होंने ये जागरूकता फैलाने का प्रयास किया है कि कैसे प्लास्टिक का दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है। यह टी शर्ट इतनी बड़ी है कि इसमें क्रिकेट और फुटबॉल भी खेला जा सकता है। इस टी शर्ट को बनाने में 40 दिन लगे हैं, जिसमें 15 टेलर्स और 60 वॉलंटियर्स ने एक साथ मिलकर काम किया है। आपने कभी न कभी टीआरपी शब्द जरूर सुना होगा, तो आखिर ये टीआरपी होता क्या है और इसे कैसे फाइंड किया जाता है? तो मैं आपको बता दूं कि टीआरपी का फुल फॉर्म टेलीविजन रेटिंग पॉइंट होता है। इससे पता चलता है कि किसी चैनल को कितना ज्यादा देखा जा रहा है। सभी चैनलों की रेटिंग जानने के लिए बड़े शहरों में पीपल मीटर लगा दिया जाता है। यह डिवाइस अपने एरिया के सभी सेट टॉप बॉक्स से कनेक्ट हो जाता है। आपको बता दें कि सही टीआरपी जानने के लिए केबल टीवी की जगह सेट टॉप बॉक्स लगाने पर जोर दिया जाता है। विशेष जगह पर लगाए गए पीपल मीटर अपने आसपास के सेट टॉप बॉक्स की जानकारी मॉनिटरिंग टीम को भेजती है। कौन से चैनल में कौन सा शो देखा जा रहा है, यह सब रेटिंग के हिसाब से पता लगाया जाता है। पीपल मीटर द्वारा भेजी गई जानकारी को एनालिसिस करने के बाद मॉनिटरिंग टीम तय करती है कि कौन से चैनल और शो की टीआरपी सबसे ज्यादा है। गैस सिलेंडर तो आज सभी के घरों में मौजूद होती ही है और इसमें खाना पकाना भी बेहद आसान होता है। लेकिन दुख तो तब होता है जब खाना बनाते बनाते ही गैस खत्म हो जाए। तो क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे यह पता चल जाए कि गैस सिलेंडर अभी कितना भरा है और कितना खाली है? तो इसे जानने के लिए आप एक आसान सा उपाय कर सकते हैं। आपको बस एक गीला कपड़ा लेना है और उससे सिलेंडर को चारों तरफ पोंछ देना है। कुछ समय के बाद आप देखेंगे कि सिलेंडर में जहां तक गैस भरा हुआ है वो भाग अभी भी गीला है और जहां गैस नहीं है वो भाग बिल्कुल सूख गया है। और इस तरह से आपको सिलेंडर में गैस की मौजूदगी का पता आसानी से चल जाता है। आपने इस तरह के मेडिसिन टैबलेट तो जरूर देखा होगा, लेकिन इस तरह के टैबलेट्स के बीच में ये सीधी लाइन क्यों बनी होती है? दरअसल टैबलेट के बीच में यह लाइन इस वजह से बनाई जाती है जिससे मरीज उस टैबलेट को 2 टुकड़ों में करके खा सके और उसकी पावर को कम कर सके। यह लाइन हमें ज्यादातर हाई पावर की टैबलेट में ही देखने को मिलती है, जिससे कि अगर हमें कम पावर की टैबलेट की जरूरत है तो हम उसे बीच से तोड़कर खा सकें। चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपने कोई 100 mg की टैबलेट ली है और डॉक्टर आपको 50 mg ही लेने को कहा है, तो ऐसे में आप उस टैबलेट को आधा तोड़कर खा सकते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि जिन मेडिसिन टैबलेट पर लाइन नहीं बनी होती है उन मेडिसिन टैबलेट को तोड़कर नहीं खाना चाहिए। जापान के सुतोमो यामागुची एक मरीन इंजीनियर थे जिनका घर जापान के नागासाकी शहर में था। वे 6 अगस्त 1945 को कुछ बिजनेस के लिए हिरोशिमा गए हुए थे और उसी दिन अमेरिका ने वहां पहला परमाणु हमला किया। इस हमले में बहुत सारे लोग मारे गए थे, लेकिन सुतोमो यामागुची बचने वालों में से एक थे।
इसके बाद वे अपने घर नागासाकी वापस आ गए, लेकिन 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 को अमेरिका ने नागासाकी में भी दूसरा परमाणु हमला कर दिया। इसमें भी बहुत तबाही हुई और बहुत से लोग मारे भी गए, लेकिन इत्तेफाक से त्सुतोमु यामागुची इस हमले में भी बच गए। इस तरह दोनों परमाणु हमलों से बचकर वे इतिहास में मशहूर हो गए। आपने कभी सोचा है कि आखिर टाइटैनिक जहाज को आज तक समुद्र से बाहर क्यों नहीं निकाला गया? तो चलिए मैं आपको इसकी पूरी जानकारी देता हूँ। टाइटैनिक जहाज 10 अप्रैल 1912 को अपनी पहली यात्रा पर ब्रिटेन के साउथहैम्पटन बंदरगाह से न्यूयॉर्क के लिए निकला था, लेकिन 14 अप्रैल को एक आइसबर्ग से टकराकर 2 टुकड़ों में टूट गया और इसका मलबा लगभग 3.8 किलोमीटर की गहराई में समा गया। टाइटैनिक हादसे में करीब 1500 लोग मारे गए थे। इसे उस समय की सबसे बड़ी समुद्री घटनाओं में से एक माना जाता है। लगभग 70 सालों तक इस जहाज का मलबा अनछुआ ही समुद्र के अंदर पड़ा रहा। पहली बार साल 1985 में टाइटैनिक के मलबे को खोजकर्ता रॉबर्ट बलार्ड और उनकी टीम ने खोजा था। यह जहाज जहां पर डूबा था वहां घुप अंधेरा है और समुद्र की गहराई में तापमान 1 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। अब इतनी गहराई में किसी इंसान का जाना और फिर सुरक्षित वापस लौटकर आना बहुत ही मुश्किल काम है। ऐसे में जहाज का मलबा लाना तो बहुत दूर की बात है। वहीं खोजकर्ताओं का कहना है कि समुद्र के अंदर अब टाइटैनिक का मलबा ज्यादा समय तक टिक भी नहीं पाएगा, क्योंकि समुद्र में पाए जाने वाले बैक्टीरिया उसके लोहे को तेजी से कुतर रहे हैं और जंग लगने के कारण वो बड़ी तेजी से गल रहा है। तो दोस्तों, आज के सफर में बस इतना ही। उम्मीद है फैक्ट्स के इस रोमांचक सफर ने आपके ज्ञान को बढ़ाया होगा और आपको कुछ नया जानने को भी मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और इसी तरह के नॉलेजेबल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपसे फिर मिलूंगा एक नए नॉलेजेबल वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।